नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूके मास्टरमाइंड में। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन को समझेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको चित्र के माध्यम से उत्तराखंड की भौगोलिक विभाजन को समझाया जा सके। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एक चित्र कई शब्दों के बराबर होता है। जब आप किसी भी विषय को चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं तो आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि उत्तराखंड की स्थिति के बारे में। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की अगर स्थिति की बात करें तो यह उत्तरी अक्षांश जो 31.27 अक्षांश पर स्थित है। वहीं दक्षिण में बात करें तो यह 28.43 अक्षांश पर स्थित है। वहीं पूर्व में यह 77.34 देशांतर पर स्थित है। वह पश्चिम में यह 81.02 देशांतर पर स्थित है। दोस्तों यह सवाल कई बार क्वेश्चन पेपरों में पूछा जाता है। दोस्तों वही उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह है 53,483 वर्ग किलोमीटर। वही अगर हम इसकी सीमाओं की बात करें तो यह नेपाल में पूर्व में नेपाल जो कि काली नदी जो इसका सीमा निर्धारण करती है वह यह है दोस्तों। और वहीं पश्चिम में जो टॉस नदी है वह इसकी सीमा हिमाचल के साथ तय करती है, जो कि दोस्तों देहरादून से बाहर निकल जाती है। वहीं दोस्तों अगर हम देखें तो इसके दक्षिण में हम उत्तर प्रदेश को पाएंगे, जो कि ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और पौड़ी और हरिद्वार के साथ सीमा साझा करता है। वहीं उत्तर में यह चीन के साथ सीमा साझा करता है। दोस्तों उत्तराखंड की दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, जो कि नेपाल पूर्व में और उत्तर में चीन के साथ होती है। दोस्तों अगर हम भौगोलिक विभाजन की बात करें तो उत्तराखंड को कुल 8 भौगोलिक विभाजनों में बांटा गया है। अगर हम चीनी सीमा की बात करें तो यह टॉस हिमालय या जो सबसे बड़े जो ऊंची ऊंची पर्वत हैं वह टॉस हिमालय में आते हैं। यह दोस्तों मुख्यतः चीन बॉर्डर की तरफ ही है। इसमें जो मुख्य ज़िले आते हैं वह है उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। वहीं दोस्तों उसके बाद बृहद हिमालय या उच्च हिमालय जिसको हम कहते हैं वह उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और पिथौरागढ़ के कुछ भागों में आता है। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा क्षेत्र है वह है लघु या मध्य हिमालय। दोस्तों लघु या मध्य हिमालय की जब हम बात करते हैं तब वह बीच के क्षेत्र को हम कहते हैं, जिसमें कि दोस्तों आपका पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी व देहरादून का कुछ क्षेत्र आता है। दोस्तों यह क्षेत्र लघु हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे दून की घाटी की, जो कि देहरादून के क्षेत्र को कहते हैं। मुख्यतः लगभग आधा देहरादून दून घाटी में ही आता है। उसके बाद जो है तृतीय यह शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी दोस्तों काफ़ी छोटे पर्वतों वाली श्रेणी है। यहाँ पे काफ़ी निम्न छोटे पर्वत पाए जाते हैं। वहीं हम शिवालिक श्रेणी की बात करें तो यह मुख्यतः टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग के कुछ क्षेत्र, चमोली का कुछ क्षेत्र, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ में आता है। वहीं उसके बाद जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र है वह है गंगा क्षेत्र। गंगा क्षेत्र इस क्षेत्र का नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ से गंगा नदी बहते हुए जाती है। इसी कारण इस क्षेत्र में खेती उपजाऊ भूमि अधिक होती है। वहीं जो तीसरा क्षेत्र या जो अंतिम क्षेत्रों में समझते हैं वह है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र को जो हम देखते हैं तो इसमें नैनीताल, पौड़ी और देहरादून का क्षेत्र आता है। दोस्तों यह क्षेत्र भी खेती की नज़र से काफ़ी बेहतर माना जाता है। और जो सबसे
अंतिम क्षेत्र है वह भावर क्षेत्र, जिसको हम 8वां क्षेत्र भी कहते हैं। यह दोस्तों पूर्णतः उधम सिंह नगर में आता है। दोस्तों यह है उत्तराखंड के 8 भाग, जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि में बांटा गया है। वहीं अगर हम सबसे बड़े ज़िले की बात करें तो वह चमोली है। दोस्तों कई बार इस प्रश्न पे सवाल भी पैदा होता है, क्योंकि कई लोग इसका आंसर उत्तरकाशी भी मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना है कि चमोली ही सबसे बड़ा ज़िला है। वहीं सबसे छोटे ज़िले की बात करें तो वह है चंपावत। दोस्तों इस प्रकार अगर आप इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे तो आप सरलता से समझ पाएंगे। दोस्तों जब हम किताब में इस क्षेत्र को समझने की कोशिश करते हैं तो कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि असल में यह किस प्रकार से विभाजित है। दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि आपको चित्र के माध्यम से सरलता से समझाया जाए। दोस्तों अगर आप भी इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप भी इस प्रकार का ही चित्र एक बनाइए, एवं उसको अगर आप समझेंगे बनाते समय तो आप इस चीज़ को बेहतर से समझ पाएंगे और आपको बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।